हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 97 के डीआई सॉल्यूशन का फर्स्ट सेट करेंगे। फर्स्ट सेट में क्या दे रखा है? नंबर ऑफ फर्स्ट एसी टिकट्स सोल्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इज मोर देन द सेकंड एसी। और ए बी सी डी दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट और सेकंड दे रखा है। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है। सेकंड और थर्ड का रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले इसका चार्ट ही बना लेते हैं। ए बी सी डी ई टोटल हो गया। फिर इसके बाद में इसमें फर्स्ट की बात हो रही है, सेकंड की बात हो रही है और थर्ड एसी की बात हो रही है। फर्स्ट एसी इसका जो सम दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है, तो हमें पता ही ये सम और डिफरेंस दे रखा हो तो पहले दोनों का टोटल करेंगे। जैसे कि ए दे रखा हो, ए बी का सम दे रखा हो और ए माइनस बी का सम दे रखा हो। तो क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले दोनों का जो भी नंबर है उसको सम करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो सेकंड वाला नंबर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या करेंगे? हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट वाले में दे रखा 3840, तो 3840 प्लस 160 डायरेक्टली कर लेना है हमें ये। तो ये आ जाएगा 4000। तो 4000 का हाफ हो जाएगा 2000। अब 2000 आ गया तो 2000 में से 160 माइनस कर दो, या फिर 3840 में से 2000 माइनस कर दो। बचा कितना? 1840। इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे। इसमें कितना आ जाएगा? 8 और 2 हो गया 0, फिर आ जाए 9 10 14 4 1 3400। 3400 का हाफ कितना होता है? 1700। तो 1700 में से 420 माइनस कर दो, या फिर 2980 में से 1700 माइनस कर दो। तो ये आसान होगा। 2980 में से माइनस करना है तो 1280 आ गया। फिर इसके बाद में इसको करेंगे तो ये आ गया 0 1 5 6 7 8 हो गया, और 2 2800। 2800 का हाफ कितना हो जाएगा? 1400। 1400 में से 260 माइनस करो, या फिर 2540 में से 1400 माइनस करो, तो ये 1140 आ गया। 2540 में से माइनस कर दिया। 1960 और 120 ये आ जाएगा 2080। 2080 का हाफ कितना हो जाएगा? 1040। 1040 में से 120 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 9, और 20 माइनस हो गया तो 9 इसमें से 20 माइनस 920 आंसर आ गया। फिर इसके बाद में ये इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 0। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी डायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ को हम लिख के भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 0 5 और 7 2 7 8 9 और 1 1920। तो इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 9 ज़ा 12 6 ज़ा, तो 960 आ गया। 960 में से 150 माइनस कर दो, 0 1 और 8, तो ये आ गया सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी। फिर दे रखा है सेकेंड एसी और थर्ड एसी का रेशियो। अगर 1840 4 टाइम्स है तो उसका थर्ड टाइम कितना होगा? यानी कि 1840 की 4 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? तो इसको कट कर लेंगे। 16 4 ज़ा, फिर आ जाएगा 24 6 ज़ा, और ये 0 ज़ा, तो ये आ जाएगा 8 1 4 3 ज़ा 12 13, तो ये आ गया 1380। इसी तरीके से करेंगे। 8 की वैल्यू ये दे रखी है तो 8 1 ज़ा, फिर इसके बाद में बचेगा 448 6 और 160 इंटू 5 करेंगे तो 800 आंसर आ जाए। फिर 19 की वैल्यू ये दे रखी है तो 19 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? पीछे 4 आ रहा है, यानी कि 6 टाइम्स आता होगा, तो 60 और 54, तो ये 6 टाइम्स आता है। 6 टाइम्स आता है तो 14 इंटू 60 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14 इंटू 60 करना है हमें, तो 0 4 2 6 7 8 840, तो 840 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फिर 8 दे रखा है, यानी कि 980 की वैल्यू 8 है तो 8 1 ज़ा, फिर 8 1 ज़ा, फिर 45 ज़ा, तो इंटू 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 और 3 345, ये आ गया। फिर ये 9 की वैल्यू है 90 हो गया, और 9 इंटू 7 630 हो गया। तो ये अपनी वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी। अब बची हुई वैल्यूज़ को हम एक साइड में लिख लेंगे। अब बस इन वैल्यूज़ को पुट करना है, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ द फर्स्ट एसी टिकट्स सोल्ड बाय सी एंड ई टुगेदर। तो फर्स्ट एसी का सी और ई टुगेदर कितना आ रहा है? 0 0 6 9 4 3 2, और इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द थर्ड एसी ऑफ एसी। एसी के थर्ड एसी कितने हैं? 0 2 8 9 10 11 12 और 2 डिवाइडेड बाय 2 2 2 0। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1
4 0 बाई 2 2 2 0 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, 4 ये कट जाएगा 1 1 1 टाइम्स, ये आ जाएगा 7 टाइम्स, तो ये आ गया 700। 700 को 1 1 1 से करेंगे तो 7 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 70 आ गया, 3 बज के 30, फिर इसको 3 3 3 करेंगे, पॉइंट लगा करके 3 6.3 यानी कि बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड एसी ऑफ ACE का सेकेंड ACE ए सी और ई का टोटल, तो ये आ जाएगा 448 और 9 8 9 8 8 16 17 7 और 1 3 3 7 9 0। ये जो दे रखा है इसका डिफरेंस बताना है, थर्ड AC BCE बी सी और ई का बताना है। 16 और 4 14, 16 और 6 22, 4 5 6 7 70, तो 2 ये आ गया, अब ये आ गया 3, ये 0 2 और 5 और 1 15 20 आंसर आ गया डिफरेंस, तो ए आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फर्स्ट AC टिकट्स सोल्ड बाय BC के फर्स्ट AC कितने हो गए, 7 8 9 10 11 यहाँ पे दे रखे हैं, तो 2000 3100 हो गए, और इसका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, फाइंड द सम, तो इनका सम करना है, थर्ड AC C और E, तो थर्ड AC का C और E कितना हो गया 0 7 14 बाई 2, तो ये आ जाएगा 17 7 14 7 जा 3 जा 5 जा, ये आ जाएगा 2 से 1 जा, फिर आ जाएगा 10 5 जा, फिर 10 5 जा 0 जा, इनका सम करेंगे तो 5 6 7 8 7 22, तो 2 2 8 5 आंसर आ जाएगा, जो कि ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ थर्ड AC टिकट्स सोल्ड बाय प्लेटफॉर्म E, तो थर्ड AC E के कितने हैं 630, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ थर्ड AC ऑफ C 840 का कितना परसेंटेज है, तो ये कटा 7 से 9 टाइम्स, 7 से 1 जा 2 जा, ये आ गया 3 टाइम्स, ये आ गया 4 टाइम्स, ये आ जाएगा इससे 25 टाइम्स, तो ये आ गया 75%। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, इफ रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फर्स्ट AC टिकट्स सोल्ड बाय ई ने जो बेचा है वो, इन नंबर ऑफ फर्स्ट AC सोल्ड बाय X इज 6:7, तो ये 6 1 जा 6 6 जा, तो 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42, 7 8 9 10 11 1 1 2 0 हो गए। फिर दे रखा है नंबर ऑफ सेकेंड AC सोल्ड बाय X इज 1/8 मोर देन फर्स्ट AC ऑफ X, तो 1/8 यानी कि 8 से 9 हो गए, तो 1 1 2 0, सो दैट द नंबर ऑफ सेकेंड AC टिकट्स सोल्ड बाय X इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ सेकेंड AC ऑफ A का सेकेंड AC कितना हो गया 1840, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे तो, या फिर इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 2 जा 18 9 10 9 10, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा, फिर 20 आ गया 2 जा, 48 आ गया 6 जा 12, और ये आ गया 1840, तो कितना लेस है, ये आ जाएगा 40 40 80, और ये आ गया 300 500, तो 580 इसका आंसर आ गया, 580 लेस। क्वेश्चन नंबर सेट 2, सेट 2 में दे रखा, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डाटा अबाउट नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स, रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ABCD दे रखा है, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स और लैपटॉप सोल्ड दे रखे, तो हमें बस वैल्यूज़ निकालनी है, तो सबसे पहले ABCDE के मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स का डेटा निकाल लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले दे रखे मोबाइल फ़ोन्स तो डायरेक्टली दे रखे 560 660 420 480 एंड 450, तो कितना हो गया, दे रखा परसेंटेज ऑफ लैपटॉप सोल्ड, लैपटॉप्स जो है वो 2/9 है, क्योंकि 11.11 1/9 होता है, तो 2/9 हो गया। अगर 2/9 लैपटॉप्स हैं तो फिर जो पहले वाला रेशो होगा मोबाइल का वो कितना होगा 7 होगा, 7 की वैल्यू 56 है यानी कि 80 टाइम्स है, तो 8 2 जा 16 160 हो गए लैपटॉप्स। फिर 31.25
6.25 का 5 टाइम्स 31, तो ये आता है 6.25 का 5 टाइम्स। 6.25 होता है 1/16 का 5 टाइम्स। तो ये लैपटॉप्स हो गए। तो मोबाइल्स कितने हो जाएंगे, बचे हुए 11 की वैल्यू 660, यानी कि एक की वैल्यू 60 होगी। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। फिर 33.333/9, तो 6 जो होगी वो मोबाइल्स और लैपटॉप्स का रेशियो, तो 1:2 इनका रेशियो हो गया। तो ये 3 की वैल्यू, या फिर डायरेक्टली ही 6 7 8 9 से काटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको 1:2 ही रखते हैं। 1:2 रखा, 3 से इसको 420 को डिवाइड किया तो 1 ज़ा 4 ज़ा 0 ज़ा, तो 141 की वैल्यू आ गई। अगर 141 की वैल्यू है, एक मिनट, ये लैपटॉप्स दे रखे हैं, ये लैपटॉप्स थे, वापस कर लेते। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 6, तो ये लैपटॉप्स थे जो कि 3 थे और मोबाइल्स थे 6 थे। तो मोबाइल 6 है तो डायरेक्टली 6 की टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स, तो 7 3 ज़ा 21, डायरेक्टली 210 आ गया। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, 40% लैपटॉप 40% है, तो 6 जो होगा वो मोबाइल्स होंगे 60%, तो 4:6 का रेशो आ गया। इसको कट कर लिया, ये आ गया 2 और 3, या फिर 4 और 6 में 0 आ रहा है तो ये कट ले। तो ये मोबाइल आ गए 6 से इसको करेंगे तो ये आ गया 6 8 ज़ा 48, तो 4 8 ज़ा 32, तो 320। फिर इसके बाद में दे रखा है 25%, यानी कि 1/4। 1 अगर लैपटॉप है तो मोबाइल्स कितने होंगे, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है ये, यानी कि 150 इंटू 1 करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई जिनसे हमको डायरेक्टली आंसर्स देने हैं। अब बस वैल्यूज पुट करनी, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ BCD मोबाइल्स। BCD मोबाइल्स कितने हो गए, 10 14 6 7 8 8 8 16, तो ये आ गया 15 60। एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 3। फिर इनका डिफरेंस दिखाना है, लैपटॉप्स ऑफ AB के लैपटॉप्स कितने हैं, 0 6 4, और इनका एवरेज लेना है, इनका भी एवरेज लेना है। तो ये आ गया 2 ज़ा 3 ज़ा 0 ज़ा, ये आ जाएगा 5 ज़ा 2 ज़ा 0 ज़ा। 520 में से 320 गया तो 320 70 हो गया, और 270 500 हो गया, और 20 तो 290 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द नंबर ऑफ मोबाइल्स सोल्ड इन P इज़, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें बोल रखा है सब P% और Q%, तो सबसे पहले देख लो कि पूछा क्या है। इसमें दे रखा है कि रेशोज़ बताने, तो हम रेशोज़ के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स सोल्ड बाय C, तो मोबाइल फोन्स सोल्ड C ने कितने किए, 420, ये कितना परसेंटेज है, तो मोबाइल्स ऑफ EE के मोबाइल्स, यानी कि 450 का कितना परसेंटेज है। डायरेक्टली हमें कोई परसेंटेज नहीं निकालना, हमें P की वैल्यू निकालनी है। फिर दे रखा है नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय B ने जो लैपटॉप सोल्ड किए है वो 300 है, तो वो लैपटॉप्स ऑफ C से कितना है, तो ये हो गया। अब इसको वैल्यूज़ डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये कट गया, ये आ जाएगा 10 टाइम्स, ये आ जाएगा 7 टाइम्स, फिर ये 0 0 कट गया, ये इससे कटेगा 3 से कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, फिर इसको इससे कट करेंगे 5 ज़ा, ये 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, और ये आ जाएगा 5 15 5 से 75। बड़ा कौन सा है, Q बड़ा है, तो Q बड़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल्स सोल्ड बाय डी ने जो मोबाइल सोल्ड किए हैं, यानी कि 482 लैपटॉप्स ऑफ सी के लैपटॉप्स कितने हैं, 210, तो 0 से 0 कट गया, 3 से, या 3 से कट रहा, हाँ 3 1 ज़ा और 18 6 ज़ा, और ये आ जाएगा 7 ज़ा, तो 16:7 इसका रेशियो आ जाएगा। नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय सी ने जो लैपटॉप सोल्ड किए हैं 210 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द लैपटॉप्स सोल्ड बाय बी ने जो लैपटॉप सोल्ड करे 300, इसका कितना परसेंटेज है, 0 0 कट गया, 0 से ये कट गया, 3 से ये कटेगा 7 टाइम्स, तो ये आ गया 70%। क्वेश्चन नंबर 5, इधर टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स सोल्ड बाय एफ ने जो मोबाइल्स और लैपटॉप सोल्ड किए हैं टोटल वो 2/7 मोर है देन द नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड लैपटॉप सोल्ड बाय सी ने कितने सोल्ड किए हैं, ये आ गए 630, तो 630 का 2/7 मोर, यानी कि 9/7, तो ये आ जाएगा 90 टाइम्स, तो 810 इतने इसने सोल्ड किए हैं टोटल। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, फिर इसने दे रखा है कि
एंड द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय एफ इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ए एंड बी के लैपटॉप्स। ए और बी के लैपटॉप्स जो है उनका सम जो है लैपटॉप इसका लैपटॉप है, तो 460 हो गया। तो बचे हुए जो होंगे वो इसके होंगे 40 और 150, फिर 500 हो गया, 350 इसके। ये आगे मोबाइल फ़ोन्स। तो इसने आगे पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय एफ। एफ ने जो मोबाइल फ़ोन सोल्ड किए 350 इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द मोबाइल्स सोल्ड बाय ए। ए के मोबाइल्स 560 कितने हैं, तो ये आ जाएगा 0, 1 और 2, 210 लेस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है केसलेट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टाफ इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन कंपनी बी ए बिलिंग डिपार्टमेंट। इस तरीके से कुछ डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, ए बी सी, ए बी, ए और बी दे रखे, 2 पर्सन सी दे रखे हैं। तो ए और बी और डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स दिख रहा है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। दे रखा है स्टाफ्स, नंबर ऑफ स्टाफ इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन कंपनी बी टू ए। तो कितने हो गए, 4 और 5, ये रेशियो दे रखा है। रेशियो ऑफ द स्टाफ इन द बिलिंग डिपार्टमेंट, तो एक बिलिंग डिपार्टमेंट है, ए टू बी, ए से बी का जो रेशियो दे रखा है 11:9 दे रखा है। फिर स्टाफ इन द आईटी डिपार्टमेंट इन कंपनी ए इज़ 100 लेस देन द बिलिंग डिपार्टमेंट ऑफ बी। बी का जो बिलिंग डिपार्टमेंट है उससे 100 कम है, तो इसको x और इसको x मान लो, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 100। तो ये आ गया IT डिपार्टमेंट A इज़ 100 लेस देन द बिलिंग डिपार्टमेंट ऑफ B। नंबर ऑफ स्टाफ्स इन द IT डिपार्टमेंट इन द कंपनी B इज़ 440 लेस देन HR डिपार्टमेंट। तो एक HR डिपार्टमेंट होएगा ऑफ द कंपनी A, इसमें जो भी होंगे वो इससे कम होंगे, इसको बाद में लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स इन द IT डिपार्टमेंट इन बोथ द कंपनीज इज़ 800, तो टोटल 800 है। फिर दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टाफ्स इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी इज़ 100। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 100 है। एक की वैल्यू 100 हो गई, तो ये आ गए 500 और ये आ गए 400, टोटल हो गए 900। फिर इसके बाद में दे रखा है द नंबर ऑफ स्टाफ इन HR डिपार्टमेंट इन कंपनी बी। तो HR के अंदर कंपनी बी के अंदर जो है वो 600 है। फिर द नंबर ऑफ स्टाफ इन द HR डिपार्टमेंट इन ए इज़ 1/3 मोर देन बी। बी का 1/3 मोर है, यानी कि 600 का 1/3 किया, 200 मोर है, यानी कि ये 800 हो गए। इसी का रेशियो दे रखा था, वापस से रेशियो पे चलते हैं। HR वाले पे क्या रेशियो था, नंबर ऑफ स्टाफ्स इन द IT डिपार्टमेंट इन कंपनी बी इज़ 440 लेस देन HR डिपार्टमेंट ऑफ ए। ए का HR डिपार्टमेंट हमें पता चल गया, इससे 440 कम, 440 कम हो गया तो 500 हो गया, 300, 360 हो गया। अगर 360 ये है, टोटल 800 है, तो बचा कितना 40 और 440 ये दे रखी वैल्यू। अगर 440 ये वैल्यू है तो हम बता सकते हैं कि 9x की वैल्यू क्या है, 9x माइनस 100 इक्वल्स टू 440। तो ये आ जाएगा 340 इक्वल्स टू 9x। पर ये कट नहीं रहा है, ये क्या किया है मैंने, गड़बड़ कर दी है। 440 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो इधर 540 आ जाएगा, तो 60x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू 60 है तो हम इसे भी कर देंगे 540 और ये आ जाएगा 60, इसकी 60 वैल्यू है तो 660 इसकी वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज़ आ गई, अब हमें कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। हम बस से डायरेक्टली पुट ही करना है इसके अंदर आंसर्स। तो फटाफट से पुट करके क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टाफ्स इन HR डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ स्टाफ HR डिपार्टमेंट ए के अंदर जो है 800 टू बिलिंग डिपार्टमेंट ऑफ बी के बिलिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं 540, तो 600 हो गया, 260 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टाफ्स इन बिलिंग डिपार्टमेंट ए के बिलिंग डिपार्टमेंट में 660 है, टू IT डिपार्टमेंट ऑफ बी। IT डिपार्टमेंट ऑफ बी कितना है 360, 0 कट गया, 6 से 1 1 और 6 11:6 आ गया। फिर दे रखा थर्ड, द नंबर ऑफ स्टाफ्स इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन ए के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है उसमें 500 है, इस व्हाट परसेंटेज होता है HR डिपार्टमेंट ऑफ बी। HR डिपार्टमेंट बी कितना दे रखा 600, तो 600 का रेशियो निकालना है, तो ये 0 कट गया, 1/6 कितना होता है 16.66 इंटू 5 करेंगे तो ये 80 आ गया, 0 30 आ गया और 30 आ गया, तो 80.3 समथिंग को जाए, डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज नंबर ऑफ स्टाफ्स इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन कंपनी ए। कंपनी ए के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं उसका एवरेज करना है। कंपनी ए 500 प्लस
एंड द नंबर ऑफ बिलिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ बी का बिलिंग डिपार्टमेंट है 540, इनका एवरेज करना है तो ये आ गया 1040 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 520, तो 520 आंसर है। फिर दे रखा फिफ्थ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन द बिलिंग डिपार्टमेंट इन बोथ द कंपनीज, तो बिलिंग डिपार्टमेंट में दोनों कंपनीज में कितने हो गए 1100 और 6 4 6 और 4 10, तो ये आ गया 1200 1200 is how much more or less than the staff in IT डिपार्टमेंट both the companies। तो IT डिपार्टमेंट में 800 है, तो टोटल कितना डिफरेंस आ गया 400 का डिफरेंस आ गया।